हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें जो चीज़ें जाननी है वो समझ लेते हैं। इसमें हमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में जानना है और कुछ ऐसे फिनोमिनास जानने हैं जैसे डिस्पर्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ओके, एंगल हो गया इसका, डेविएशन का, ठीक, और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट हो गए। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो आपने देखा होगा, जिसमें आपको ह्यूमन आई के बारे में और पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बताया था, ठीक है। एंड आई होप कि वो आपको क्लियर होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले रिफ्रैक्शन समझने के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझने के लिए हम सबसे पहले प्रिज्म को समझ लें कि प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है? ये एक ऐसा होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। प्रिज्म क्या है? एक ऐसा होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंडेड रहता है 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से, ठीक है। हाँ, इसमें 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जिससे ये बाउंडेड रहता है, ठीक है। तो इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास का बना होता है, ये हम कहें कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ठीक है, जो बाउंडेड रहता है 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस से, ये बाउंडेड रहता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो आपका रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, इसको 2D में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिंपली, ठीक है। जो इसके रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक, वहाँ से ही लाइट रेज जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। लाइट रेज को वही रेक्टेंगुलर फेसेस जो होते हैं रिफ्रैक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें हम रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस भी कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, और जो एजेस यानी कि ये जो किनारे हैं जिनसे ये आपका जुड़ा होता है ना, एजेस किनारों को कहते हैं। तो जहाँ पे सर्फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम रिफ्रैक्टिंग एजेस कहते हैं, ठीक। अच्छा, इन एजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जिसे मैंने यहाँ पे ए से डिनोट किया है, इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो इसका क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? एंगल सारे 60 के होते हैं, तो ये भी एंगल हम 60 का लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब प्रिज्म आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जो आगे के फिनोमिनाज हैं उसके बारे में बात करने चल रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला फिनोमिना है, ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, ठीक है। स्कैटर कहते हैं ना, स्कैटर कर दिया चीज़ों को, फैला दिया चीज़ों। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट को फैलाना, ठीक। तो हमने एक ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ले लिया आपको समझाने के लिए, और हमने कहा यहाँ कुछ लाइट रेज आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं जब से ये लाइट रे के बीच में रास्ते में कहीं भी कोई पार्टिकल पड़ता है, ठीक है भाई, पार्टिकल्स तो रहते ही हैं तो मीडियम में, तो जैसे ये पार्टिकल पड़ता है तो ये से कोलाइड करता है और वो अपने रास्ते से हट जाती है ना, लाइट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट के रास्ते में आते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये सब, है ना, जब वो रास्ते में आते हैं तो और लाइट जो पार्टिकल से टकराती है तो वो इधर उधर फैल जाती है। देखिए अपने रास्ते को उसने बदल दिया है ना, वो फैल जाती है, ठीक, वो स्प्रेड हो जाती है। इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो द फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ठीक, व्हेन इट इज़ इंसिडेंट ऑन टाइनी पार्टिकल्स, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स पे पड़ रही हैं तो जो स्प्रेडिंग हो रही है लाइट की, ओके, एंड इट गेट्स स्कैटर्ड, लाइट क्या हो गई? स्कैटर हो गई, फैल गई। इसी को हमने कहा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ भी दे दी है, दैट स्कैटरिंग अकर्स व्हेन लाइट कोलाइड्स विद मीडियम पार्टिकल्स। यानी स्कैटरिंग कब होती है? जब लाइट जो होता है वो कोलाइड करता है मीडियम के पार्टिकल से, एंड स्प्रेड आउट एंड आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, और स्प्रेड हो जाती है, इधर उधर चली जाती है, फैल जाती है और अपने रास्ते से, अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट तो आपकी स्ट्रेट पाथ में चलती है ना, तो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट फिनोमिना पे चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट फिनोमिना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्स होना, लाइट का फैलना। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब हम प्रिज्म से एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक यानी कि किसी सिंगल कलर की लाइट को एंटर करते हैं प्रिज्म से, तो वो थोड़ा सा डेविएट होती है और निकल जाती है, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स कि जब हम वाइट कलर की लाइट को, ठीक, आई होप कि आपको दिख रही होगी, ये एक रे है, ठीक, ये रे मैंने बनाई हुई है। ये वाइट कलर की लाइट को आप इस पर डालते हैं तो क्या होता है कि
जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होता है कि ये स्प्लिट हो जाती है वाइट लाइट कुछ अपने कंपोनेंट कलर्स में, ठीक है, अपने कंपोनेंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है। हाँ, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड, वो जो कलर्स होते हैं वो विबग्योर हैं, ठीक है। तो ये जो होता है कि वाइट लाइट जो है ये अपने कंपोनेंट कलर्स में, ठीक, स्प्लिट हो गई, इसी फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म, यानी वो फिनोमेना जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में, ठीक, जब वो प्रिज्म से पास होती है, तो ये फिनोमेना डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है। इसमें लाइट जो होती है वो 7 रेनबो कलर्स में टूट जाती है। आपने रेनबो देखा होगा, है ना, हम लोग आगे वो भी पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, क्या है, और वो इस शेप में क्यों आता है, ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अब आप ये जान रहे हैं कि जो लाइट है ये डिफरेंट कलर्स में, वाइट लाइट आपकी डिफरेंट कलर्स में क्या हो गई, ये स्प्लिट हो गई, ठीक है। और ये सभी लाइट में क्या है, इन सभी की जो है वेवलेंथ अलग अलग होती है, स्पीड अलग है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी अलग होगा, है ना भाई, वेवलेंथ अलग है, हर एक कलर के लाइट की क्या है, वेवलेंथ अलग है, स्पीड अलग है। और क्या होगा, अगर स्पीड अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो बेंडिंग अलग हुई ना, मीन्स रिफ्रैक्शन अलग हुआ, है ना, ठीक है। तो अलग अलग कलर के लिए बेंडिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। वाई? बिकॉज लेमडा इज डिफरेंट, लेमडा इज द वेवलेंथ, एंड इफ लेमडा इज डिफर देन स्पीड इज डिफरेंट, एंड इफ द स्पीड इज डिफरेंट देन रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक। तो आप जब देख रहे हैं वाइट लाइट, वो वायलेट जो होता है, वायलेट कलर का रिफ्रैक्शन जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो होती है बेंड होती है ना, ये सबसे ज़्यादा बेंड होती है। और रेड कलर का जो रिफ्रैक्शन है वो सबसे कम होता है, ठीक, तो ये कम बेंड होती है, ठीक। वायलेट कलर का बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, क्योंकि इसका लेमडा कम होता है, ठीक। हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं, आप पिछला वीडियो में देखिएगा, उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। तो इसका लेमडा यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होती है वायलेट कलर की, तो बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है, यानी रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और रेड कलर का लेमडा यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है, इसलिए इसकी स्पीड भी मैक्सिमम हुई, और इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन जो होता है वो लीस्ट होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो 7 कलर सेपरेट हो रहे हैं, आपको ये जो मिल रहे हैं ना, जिसमें रेड कलर का सबसे लीस्ट रिफ्रैक्शन हुआ और वायलेट कलर का सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हुआ, है ना, ये मिल रहा है ना विबग्योर के नाम से, ठीक। ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट बेंड कर रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, कह सकते हैं कि जो बेंडिंग होती है लाइट की वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा यानी कि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई वेवलेंथ ज़्यादा है तो बेंडिंग कम है, वेवलेंथ कम है तो क्या है, बेंडिंग ज़्यादा है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट, इसे हम न्यूटन्स लाइट एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू गेट डिस्पर्स व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, यानी कि जब प्रिज्म से हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, और एक प्रिज्म के आगे अगर हम दूसरा प्रिज्म उल्टा करके यानी इन्वर्टेड करके रख दें तो क्या होगा कि जब मैंने वाइट लाइट पास करी तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई, है ना, और उसके बाद जब हमने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके इन्वर्टेड करके रख दिया तो क्या होगा कि वही जो 7 कलर्स का हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, वो क्या होगा, वो वापस हमें क्या दे रहा है, एक वाइट लाइट दे रहा है, ठीक है। तो ऑल द लाइट गेटिंग डिस्पर्स थ्रू द प्रिज्म, इनफैक्ट पासिंग थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म, ठीक, इट रिकम्बाइंस, फिर से वो कंबाइन हो जाता है ना, रिकम्बाइन एंड गिव अस अ वाइट लाइट। ये न्यूटन ने बताया था, ठीक। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी होती है डिस्पर्स होने की, ठीक। अब हम ये देखें कि अगर ग्लास स्लैब से क्यों नहीं डिस्पर्स हो रहा है, ग्लास स्लैब से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हम 2 इन्वर्टेड प्रिज्म को एक साथ रख दें तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो ग्लास स्लैब ही तो फॉर्म करेंगे, है ना, यानी 2 प्रिज्म को हम कंबाइन कर दें तो ग्लास स्लैब फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जब भी, ठीक, whenever you have two parallel sides, जब भी 2 पैरेलल साइड्स होंगे तो लाइट जो होगी वो अंदर जाएगी और उसके बाद बाहर चली आएगी, है ना, it will enters and comes out,
इन दैट केस क्या होगा कि उसमें कोई भी डिस्पर्जन नहीं होगा। तो डिस्पर्जन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अनपैरेलल साइड्स हो, और प्रिज्म में जो होता है अनपैरेलल साइड्स होते हैं। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन सिंपल सी बात है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, यानी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे से जो बनता है एंगल, उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, हाँ मोनोक्रोमैटिक लाइट डालिएगा प्रिज्म पे, वाइट लाइट नहीं डालेंगे। अगर वाइट लाइट डालेंगे तो क्या होगा, अगेन स्पेक्ट्रम बन जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन में निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाए, तो इसलिए हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट में आपको समझा रहे हैं। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट जब हमने डाली यहाँ पे, ठीक, तो क्या होगा, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट क्या हुई, डेविएट हो गई। अब ये जो इंसिडेंट रे है ना, इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, और ये जो इमर्जेंट रे है, जो इमर्जेंट ही तो हुई, इसे पीछे प्रोसीड करते हैं। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे मीट करिए ना, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मान लीजिए आपने रेड लाइट यहाँ पर भेज दी या वायलेट भेज दी, कोई भी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो व्हेन अ लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू अ प्रिज्म, तो व्हेन अ लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू अ प्रिज्म एंड द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, इसमें क्या है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी अपने पाथ से हट जाती है। ठीक है, क्लियर। तो दिस वन इज द एंगल ऑफ डेविएशन।